हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सीटेट 23 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए EVS के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं सबका एनालिसिस और पूरा विश्लेषण के साथ में हम देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आज बछेंद्री पाल से। तो आपकी जो यात्राएं हैं, चाहे अलबरुनी की यात्रा हो, इसके बाद आपके चाहे दांडी यात्रा हो गांधी जी की, इसके बाद आपके गोलकोंडा फोर्ट हो गया, वहीदा प्रिज्म हो गई, ठीक है। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। आज पूछ लिया गया बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की जो यात्रा की थी या माउंट एवरेस्ट पर जो अपना कदम रखा था वो किस वर्ष में रखा था, इसका सन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 मई सन 1984 को, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन और बन गया माउंट एवरेस्ट से कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई में आपके इन तीन ऑप्शन में से कोई एक दिया होगा तो वो राइट होगा। कहीं कहीं 8,848 मिलती है, किसी किसी बुक में 8,850 और 8,900, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ऊंचाई है। तो अब आपको बता दें माउंट एवरेस्ट जब हमने हमारे CDP की मैराथन क्लास ली थी वहाँ पर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके हम पूरा विश्लेषण इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यदि इसके आसपास आपके क्वेश्चन बनते हैं तो वो यहीं से बनने चाहिए। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली महिला हैं। तो पूछ सकते हैं कि भारत की पहली माउंट एवरेस्ट पर यात्रा करने वाली महिला कौन सी हैं, तो वो भी आपकी बछेंद्री पाल हैं और विश्व में 5वें स्थान पर हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उत्तरांचल के चामोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई सन 1954 को इनका जन्म हुआ था। जब यह एक बार बचपन में पिकनिक पर गई थी तो वहाँ पर ये 4,000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब यह कितने वर्ष की थी, कुल 12 वर्ष की थी, ठीक है। बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइड ब्रिगेडियर का नाम ज्ञान से था। नेक्स्ट है ये दिया है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया। आपने यदि मैराथन देखी थी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक साथ दोनों फैक्ट पूछे गए हैं आज, ठीक है। एक तो पूछ लिया माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है और एक पूछ लिया कि इन्होंने अपना पहला कदम कब रखा, ठीक है। तो ये दिया है 23 मई सन 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने रखा। और ये 2 मेंबर साथ में गई थी तो ये दोनों ही एक साथ कदम नहीं रख पाई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी। तो पहले कदम किसने रखा था, बछेंद्री पाल ने। उसके बाद इन्होंने सिर झुकाया, वहाँ झंडा फहराया और अपनी तस्वीरें ली थी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो ये दी गई है 8,850, कहीं कहीं 8,848, 8,900 मीटर है। तो ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज फिर से, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो हमने कुछ ही दिनों पहले चांगपा जनजाति और आपके लेह लद्दाख के बारे में पूरी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख को कहा जाता है, मतलब कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने पॉइंट अभी बताए थे, परसों के दिन ही बताए थे। क्या है, लद्दाख एक माउंटेन इलाका है। माउंटेन का मतलब ऊबड़ खाबड़ इलाका है, ठीक है। और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेत की अधिकता है। नेक्स्ट है लद्दाख ऊंचाई पर स्थित है, शुष्क है और यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और शुष्क होने के कारण यहाँ पौधे नहीं होते और होते भी हैं तो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, झाड़ियों टाइप के, ठीक। नेक्स्ट है लद्दाख में लकड़ी के ढलान वाले घर होते हैं। कैसे घर होते हैं, लकड़ी के बने हुए ढलान वाले घर, क्योंकि बर्फ जमा रहने के कारण और बर्फ जमा रहती है वो 2 मंजिला होती, मतलब 2 फ्लोर बनाई जाती हैं। पहले फ्लोर में मनुष्य और भूसा भरा रहता है और जो नीचे का फ्लोर रहता है वहाँ पर जानवर रहते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वो भी लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड फ्लोर पर जानवर रहते हैं, इसमें खिड़कियां नहीं होती हैं और जब इस एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जो फर्स्ट फ्लोर है उससे लोग बाग नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाल मिर्ची, ऑरेंज पंपकिन, गोल्डन येलो कॉर्न यहाँ मिलती है। यहाँ के लोग गर्मियों में सब्जियों को सुखा करके रख लेते हैं। लद्दाख में सकरे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख में यहाँ पर जो वेलकम वेलकम है यहाँ की भाषा में जूले जूले उसे कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आप लद्दाख के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सौराष्ट्र की प्रसिद्ध कला कौन सी है।
तो सौराष्ट्र, जब आपको पता होगा कि सौराष्ट्र गुजरात को कहा जाता है, तो यहाँ की प्रसिद्ध कला पूछी गई है कौन सी है, तो वो है आपकी रंगोली। नेक्स्ट है अरब सागर के निकटवर्ती राज्य पूछ लिए गए। तो आपको पता है आपका जो पश्चिमी घाट है, इस तरफ जितने भी आपके राज्य स्थित हैं वो अरब सागर से लगते हैं, और आपके पूर्वी तरफ जितने भी राज्य पड़ते हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य हैं। तो अरब सागर से पूछा गया, तो अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया था आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपके बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी से आपका आंध्र प्रदेश, इसके बाद आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल तटवर्ती राज्य यदि पूछता है तो 9 है, टोटल सभी को मिला देंगे, बंगाल की खाड़ी से लगे राज्यों को और अरब सागर से, तो टोटल 9 हो जाते हैं। कौन कौन से, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गोलकोंडा किला से हर बार क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था, तो कभी तो राजवंश का नाम पूछता है और कभी कभी शासक का नाम पूछ लेता है। तो यदि राजवंश पूछता है तो राजवंश है आपका काकतीय राजवंश, और शासक यदि पूछता है तो कुली कुतुब शाही ने। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अब हम देख लेते हैं, इससे हर बार क्वेश्चन बन रहा है तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी। ठीक है, तो गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। काकतीय राजवंश या शासक पूछता है तो कुली कुतुब शाही ने बनवाया था। अब देखते हैं इसके बारे में कि जो गोलकोंडा फोर्ट है, दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है इसका, जिसे बेसंस या बुर्ज कहते हैं, और गोलकोंडा की जो बाहरी दीवारें हैं वहाँ पर इस तरह के 87 बुर्ज बने हुए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकोंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले मतलब जो कुतुब शाही सुल्तान थे, इनसे पहले 1200 ईस्वी में जो गोलकोंडा का किला था वो मिट्टी का बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे आक्रमण का पता लग जाता है। नेक्स्ट है, गोलकोंडा फोर्ट पर औरंगजेब ने आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन यह असफल रहा था। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ में रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिसकी वजह से वह आक्रमण नहीं कर पाया। तो पूछ सकता है कि गोलकोंडा पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम क्या है, ऑप्शन में दे देंगे औरंगजेब, शाहजहां, ठीक है, अकबर। तो कौन था, औरंगजेब था, लेकिन यह जो आक्रमण था करने में असफल रहा था। क्यों, इसकी वजह थी कि इस किले के चारों तरफ खाई बनी हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है, उस समय कांस्य की बंदूकें बनती थीं। इनके समय में कांस्य की बंदूकें बनती थीं। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य की चीज़ें बनाते आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कांस्य होता है ये किससे बनी हुई मिश्र धातु है, किन 2 धातुओं से मिलकर के बना होता है। तो जो कांसा होता है वो तावे और टिन की मिश्रण से बनाया जाता है। तो याद रखिए, तावे और टिन से बनी मिश्र धातु, एक क्वेश्चन बनता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, शायद 2014 वाले में। ठीक है, तो कांस्य, तावे और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और बनता है, सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस के शौकीन थे। तो जो कुचिपुड़ी डांस है कभी कभी पूछ लेता है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो सुल्तान अबुल हसन थे एक जो संगीत और कुचिपुड़ी डांस के शौकीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सापेक्ष राजस्थान और उत्तराखंड की दिशा बताइए। तो आपने मैप में देखा होगा कि आपके मध्य में क्या है, आपका यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। तो आपको बतानी थी राजस्थान इधर पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर, और इस तरफ आपका उत्तराखंड पड़ता है। तो दिशा बतानी थी, तो ऑप्शन क्या थे वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। हमने केवल बेसिक से इसकी दिशा निकाल दी है कि ये आपका हो जाएगा इधर पश्चिम। यदि पश्चिम नहीं था तो फिर यहाँ पर उत्तर पश्चिम रहेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम, थोड़ा सा इधर है उत्तर पश्चिम और ये उत्तर पूर्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, संगीत में कौन कौन से उपकरण उपयोग होते हैं। तो संगीत में जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं वो है आपका वीणा, सितार, तबला, ढोलक और मंजीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर 9 क्वेश्चन लिख लेना कि कौन सी पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम है, कौन सी पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम है। तो मुख्य थीम में आपके ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए थे आपके सब थीम के। एक दिया था संबंध, दूसरा दिया था कार्य एवं खेल, और तीसरा दिया था पौधे। ठीक है, और चौथा दिया था हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यही पूछा था कि कौन सी आपकी थीम है मुख्य थीम, तो वो था हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी
CDP में जीन पियाजे से टोटल बताए गए क्वेश्चन जो हैं वो 4 पूछे गए हैं। ठीक, इसके बाद आपके वाइगॉस्की से क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइगॉस्की जो है बच्चे के स्वयं से मौखिक संवाद करने को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बना, फिर एक क्वेश्चन इनकी मतलब डायरेक्ट पूछ लिया कि वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम को किससे पृथक नहीं कर सकते, तो वहाँ दिया गया था सांस्कृतिक गतिविधियों से, तो ये सही था। इसके बाद आपके कोहल वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया टेट फॉर टेट स्टेज से। ठीक है, इसके बाद आपका जेरोम ब्रूनर से आज एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो इन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत दिया है, इससे क्वेश्चन बना है। इसके बाद आपके NEP से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन NEP 2020 से। NCF 2005 से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। निपुण भारत से एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, इसी तरह से आपके हिंदी में गद्यांश और पद्यांश आए, जिसमें टोटल ग्रामर जो है 6 नंबर की पूछी गई है। इसमें एक प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय। ठीक है, जैसे कोई शब्द दे दिया और कहते हैं इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसके बाद आपके संधि समास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी ग्रामर जो बेसिक ग्रामर होती है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये रहे EVS के सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर मिले थे और इनका पूरा एनालिसिस। इससे इर्द गिर्द यदि आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनके आंसर आसानी से दे पाएंगे। और जिसने भी वो 1 घंटे वाली मैराथन नहीं देखी है ज़रूर देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब एक टॉपिक से यहाँ से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन नोट करा सकते हैं तो पूरी मैराथन देखने से आपको कितना लाभ होगा। ठीक, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।